हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है 9th केमिस्ट्री, जो कि नया सिलेबस आ चुका है। लास्ट से हमने स्टार्ट किया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और उसकी 3 ब्रांचेस हमने पढ़ी थी। मैंने कहा था भाई टोटल 13 ब्रांचेस हैं जो हमारे सिलेबस में है, तो आज हम नेक्स्ट जो हमारी 10 रहती हैं वो सारी की सारी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो माय नेम इज जिशान और आप देख रहे हैं आपका प्यारा लवली और सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी जो कि पिछली ओल्ड जो हमारी 9th है उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे कोई फर्स्ट ईयर का टच साथ है, तो काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरी समझ आ जाए, तो भैया आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले क्लास 9th की केमिस्ट्री है, बहुत मजेदार केमिस्ट्री है वैसे, अब जो नया सिलेबस आया है। ठीक है, उसके बाद हमने पहले पढ़ी हुई थी 3 ब्रांचेस, जिसमें हमने एनालिटिकल सबसे पहले हमने पढ़ी थी जी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद हमने पढ़ी इनऑर्गेनिक और फिर लास्ट में हमने पढ़ी ऑर्गेनिक। आज उससे नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आती है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो भैया इन्वायरमेंटल में आपको सिंपल पता है कि इन्वायरमेंट का तो हम सबको पता है ना। इन्वायरमेंट में हमारे पास 2 चीजें आती हैं, एक है बायोटिक और दूसरी है ए बायोटिक। हमारे पास कौन कौन सी 2 चीजें आती हैं जी? हमारे पास इसमें 2 चीजें आती हैं। एक हमारे पास आती है जी बायोटिक, बायोटिक, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आती है ए बायोटिक, ए बायोटिक। अच्छा जी, बायोटिक में जितनी भी हमारे पास जानदार चीजें हैं, ठीक है, वो पौधे हो सकते हैं, वो जानवर हो सकते हैं, तो कोई भी चीज है वो हमारे पास आती है बायोटिक में। क्लियर हो गया। और ए बायोटिक में हमारे पास जितनी भी बेजान चीजें हैं, जैसे वाटर हो गया, हमारे पास सॉइल होगी, ठीक है, हमारे पास एयर होगी, तो इस तरह की जो बाकी सारी चीजें हैं वो सारे के सारे हमारे पास आती हैं ए बायोटिक में। अच्छा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने बेसिकली ये चीजें सीखनी होती हैं, वो चीजें पढ़नी होती हैं जो कि हमारे पास, जैसे इन्वायरमेंट में हमारे पास बेसिक 3 चीजें हैं। ठीक है, ए बायोटिक में हमारे पास बेसिक कितनी चीजें हैं? 3। एक हमारे पास आती है जी वाटर, वाटर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है सॉइल, ठीक है, और थर्ड चीज हमारे पास आती है एयर। ये 3 चीजें आती हैं ना। तो भैया इसके अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं, उनके असरात क्या हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, उनके इफेक्ट क्या हैं, उनको हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बहुत आसान है, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्लियर हो गया ना। हमारे पास जितने भी हमारे पास वाटर, सॉइल या फिर एयर्स में इन रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उन सबको हमने स्टडी करना है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। अच्छा, इसमें एक और चीज, आपने लफ्ज पॉल्यूशन का लफ्ज सुना होगा। किसका लफ्ज सुना होगा? पॉल्यूशन। तो इसी ब्रांच के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ की जो पॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं किसकी जी? पॉल्यूशन की। ठीक है, तो पॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स के अंदर इसके काजेज क्या हैं, ये भैया इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके हमने सोर्सेज, काजेज, ठीक है, और उसके बाद इसके इफेक्ट्स, ठीक है, और एंड पे इसका सोल्यूशन, यानी कि हमने इसका सोल्यूशन भी ढूंढना है। वो किस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम ढूंढते हैं? वो जनाब ढूंढते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बहुत आसान, बहुत बेसिक, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया? यहां पे कोई मसला तो नहीं है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास जो आती है वो आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये हमारे 4th नंबर पर थी, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। 5th नंबर पे हमारे पास आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो भाई एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने बेसिकली किसी भी सैंपल को हमने एनालाइज करना है, तज्जिया करना है, किस चीज का, कि वो किन किन चीजों से मिलकर बनी है, वो चीज जो हमें मिली है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी है, उसके बाद वो कितनी कितनी परसेंटेज में है,
समझ आई? मेरी बात समझ आ रही है सबको? मैंने क्या कहा कि हमारे पास एक सैंपल, मैंने आपको एक चीज ला के दी, मैंने कहा जनाब ये आपके पास चीज है, ठीक है, आपने देखा, आपने वो उस सैंपल में बताना है कि ये जो सैंपल है इसके अंदर कौन कौन सी चीज है। समझ आ गई? एक चीज तो ये बता दी, सेकंड वो जो चीज उसके अंदर है वो कितनी कितनी मकदार में है, तो ये भी बताना। किस केमिस्ट्री में? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक है। इसमें जो है वो बेसिकली हम जितने भी चीजें मतलब देखते हैं वो स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। किस चीज की स्टडी करते हैं जी? एनालाइज करते हैं सैंपल्स को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट मतलब परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में किए जाते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। समझ आ गई? बेसिक डेफिनेशन मैं सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो चीजें समझ आ जाए। क्लियर हो गया? एनालिटिकल केमिस्ट्री कोई मसला तो नहीं है ना, बहुत आसान है। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमारे पास एक आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव के मतलब कौन कौन सी चीज है, ठीक है, कौन कौन सी उस सैंपल के अंदर, और क्वांटिटी में आ जाता है कि वो कितनी कितनी मकदार में है। क्लियर हो गया ना एनालिटिकल केमिस्ट्री? अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास आती है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहला सवाल ये नहीं है, इसको समझना आपके लिए जरूरी है। अच्छा, पॉलीमर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं यहां पे कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, एक छोटा मॉलिक्यूल है, वो छोटा मॉलिक्यूल आपस में जुड़े जा रहा है, ठीक है, और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है। वो जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसको हम बोलते हैं कि ये पॉलीमर है। क्लियर आ गई? समझ आई? मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरे पास एक मार्कर है, ये एक मॉलिक्यूल समझ लो। अब ये वाला मॉलिक्यूल सेम, ये भी यही है, ठीक है, दोनों में सेम है ना। तो भैया ये आपस में जुड़ा, फिर इस जैसा एक और आपस में जुड़ा, फिर उस जैसा एक और आपस में जुड़ा, तो ये एक छोटा मॉलिक्यूल एक बड़े मॉलिक्यूल में बदल गया। तो हमने इसका नाम दे दिया कि ये क्या है? पॉलीमर, ठीक है। तो ये किससे बनता है? क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल के आपस में लिंकिंग से, ठीक है, लिंकेज यानी आपस में लिंक करता रहता है, मिलता जाता है, अपने आपस के साथ बॉन्ड बनाता रहता है और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है, जिसे हम बोलते हैं कि ये क्या है? पॉलीमर। क्लियर है? समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं है। अब अक्सर जो सवाल पूछा जाएगा आपसे वो ये होगा कि राइट 3 नेचुरल अकरिंग पॉलीमर्स। सवाल कॉपी पे नोट कर लें भाई, पेपर में आना है, जल्दी से नोट कर लो कि राइट 3 नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स आपकी बुक लिख रही है कि भाई 3 हैं बेसिकली। कौन कौन से? सबसे पहले आपके पास लिखता है जी प्रोटीन है जितनी भी, ठीक है, प्रोटीन्स। सेकंड सेलुलोज, जो कि पौधों में पाई जाती है, सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज के बाद अगली जो आती है वो आती है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। तो भैया ये 3 ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि क्या हैं? नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स, अकरिंग पॉलीमर्स। समझ आ गई? अब एक सवाल और होगा, अब यहां पे वो बुक तो नहीं लिख रही लेकिन आपके माइंड में आना चाहिए, ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हैं इनको क्या हम बोलेंगे? ये बोलेंगे फिर इनको मोनोमर्स, ठीक है। एक बड़ा छोटा मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है और वो सेम है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है? मोनोमर। और जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं पॉलीमर। क्लियर है? समझ आ गई पॉलीमर की? कोई टेंशन तो नहीं है? चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास आई होप कि सब कुछ चीजें नजर आ रही होंगी। 7वीं हमारे पास आती है, वो हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो भैया बहुत आसान है, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि ये ओल्ड वाली है, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्टडी करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। क्या कहा कि भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, न्यूक्लियाई के अंदर जो सब पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियाई। तो भैया न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई जो है उसके ट्रांसफॉर्मेशन, उसको भी हम स्टडी किसमें करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में।
ठीक है। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही करते हैं। रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस क्या होता है वो मैं थोड़ा समझा देता हूं भैया। न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिविटी है कि भैया यहाँ पे हमने एक चीज रखी, ठीक है, एक एलिमेंट है, वो क्या है कुछ देर बाद या जिस तरह भी है वो खुद ब खुद जो है वो रेडिएशन खारिज करना शुरू कर देता है, ठीक है, खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करना शुरू कर देता है नेचुरली, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। रेडिएशन खारिज करके छोटे न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाता है खुद ब खुद। ठीक हो गया जी, समझ आ गई इसकी। चलो जी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारी क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास 8वीं जो है वो हमारे पास है जी, आ जाती है जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री आगे पीछे कोई हो सकती है लेकिन समझना हमारे लिए जरूरी है। जियो का मतलब हो गया अर्थ, जियो हो गया हमारे पास अर्थ, ठीक है। तो अर्थ जो है उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर जितने भी हमारे पास जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, उसके अंदर जो हमारे पास जो मिनरल्स हैं, साल्ट्स हैं, ठीक है, उन सब को स्टडी करना, ठीक है। जमीन मतलब अर्थ, अर्थ के ऊपर जो है जितने भी हमारे पास मिनरल्स हैं, साल्ट्स हैं या इसके रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको अच्छे से स्टडी करना। और किस ब्रांच में हम उसको स्टडी करते हैं जी, जियो केमिस्ट्री। जियो मतलब अर्थ, केमिस्ट्री का मतलब हमने भाई सारी चीजों को एनालाइज करना है। समझ आ गई इसकी, कोई मसला तो नहीं है। ठीक हो गया, ये क्लियर, सिंपल सी है। नेक्स्ट हमारे पास 9th ब्रांच आती है बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, ठीक हो गया जी। अच्छा, बायो आपको पता है बायो की एक बुक है, ठीक है, एक प्रॉपर बुक है। तो भैया बायो में ज्यादातर हम जानदारों के मतलब की पढ़ते हैं ना, या तो वो पौधे होते हैं या तो वो जानवर होते हैं। क्लियर हो गया ना, यही चीज है ना। तो भैया बायो केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली जानदार जितने भी हैं वो उनकी जो लाइफ के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जानदारों के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। बहुत बेसिक डेफिनेशन समझाने की मैंने कोशिश की है आपको, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में। क्लियर हो गया जी। बायोकेमिस्ट्री में हमने जानदारों के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन रिएक्शंस की बदौलत जिंदगी उनकी चल रही है, ये भी याद रखें, ठीक है। तो उनके अंदर जितनी भी जिंदगी चल रही है रिएक्शंस की बदौलत, उसको हम वो जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हमने स्टडी करना है। और किस में करना है जी, बायो केमिस्ट्री में करना है। क्लियर हो गया, समझ आ गई इसकी, कोई मसला तो नहीं है ना, बहुत आसान है। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी 10th हमारे पास आ गई जनाब। न्यूक्लियर हमने पढ़ ली, जियो पढ़ ली, हमने बायो केमिस्ट्री पढ़ ली। हमने अब पढ़नी है जी 10th वाली हमने पढ़नी है, लास्ट में मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। चलिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री ये भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के दौर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो भाई मेडिसिन का नाम सुना है ना, हर रोज कोई ना कोई बंदा भाई आपके सामने ले रहा होता है, खा रहा होता है मेडिसिन, ठीक है। तो भैया जितनी भी आपकी मेडिसिन बन रही हैं, ड्रग्स बन रहे हैं, ड्रग्स मतलब वो जो आपके बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है, ड्रग्स मेडिसिन में वो भी आ जाते हैं। लास्ट आपने बायो अगर कुछ लोग पढ़ेंगे तो वो इस चीज को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो मेडिसिन जिसमें बन रही हैं उनके इफेक्ट्स कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो रिएक्शन किस तरह करती हैं, उनका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, अगर वो रिएक्शन कर जाएं तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम किस में पढ़ रहे हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। समझ आ गई, बहुत आसान है, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जा सकता है, सो इसलिए आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। मैं ये बात क्लियर कर दूंगा, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री या तो शॉर्ट या तो लॉन्ग 100% पेपर में आना ही आना है, सही है, शॉर्ट नहीं तो जो आपका लॉन्ग है वो तो पेपर में आना ही आना है। क्लियर है, तो इसको बड़े अच्छे से और ध्यान से याद कर लेना है। 10 हमने पढ़ ली है जी अब टोटल। अब हमारे पास 11वीं जो आती है वो आती है जी एस्ट्रो केमिस्ट्री। 11वीं हमारे पास आती है जी एस्ट्रो केमिस्ट्री।
अच्छा, एस्ट्रो में, एस्ट्रोनाइट का नाम सुना? ऐसे लोग जो स्पेस में जाते हैं, स्पेस में, ठीक है, यानी इस अर्थ से निकलकर बाहर वाली दुनिया में जाते हैं देखने के लिए ये सारी चीजें, उसको हम बोलते हैं ये क्या है? एस्ट्रोनाइट, वो साइंटिस्ट होते हैं। तो भैया एस्ट्रोनाइट जो है, इसमें एस्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली क्या है कि हम जमीन से बाहर निकलेंगे, स्पेस में जाएंगे, स्पेस में जाके वहां के जो रिएक्शंस, उसमें स्पेस में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, या जैसे हम एक मिसाल के तौर पर चांद पे चले जाते हैं तो वो भी स्पेस में है ना, हम जमीन से बाहर निकल गए हैं, ठीक है, तो वहां पे जाके हम देखते हैं कि वहां पे कौन कौन से मिनरल्स हैं, उनको वो कौन कौन से साल्ट्स हैं, उनके रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, उनके इफेक्ट क्या है, उनका सोल्यूशन क्या है, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम किस में पढ़ते हैं? एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। यानी स्पेस से हमने स्पेस में जाके स्टडी करना है, ठीक है, स्पेस को हमने स्टडी करना है, तो वो स्पेस की जो स्टडी है वो हम पढ़ते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। अच्छा जनाब, सबने अच्छे से नोट कर लिया है, कोई इशू तो नहीं है ना? बहुत आसान है। उसके बाद ये टोटल है हमारे पास, मैंने कहा था कि 2 ब्रांचेस रहती हैं, वो बेसिकली ब्रांचेस जो हैं वो हमने एक क्वेश्चन के तौर पर समझनी है, एक क्वेश्चन के तौर पर समझनी है। छोटा सा मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, इंशाल्लाह आपको चीजें समझ आ जाएंगी। टोटल हमारे पास यहाँ पे जो है वो 11 ब्रांचेस आपके सिलेबस में उन्होंने डाली है, मैं समझ रहा था कि 13 है, लेकिन फिलहाल 11 ही है। क्लियर है? अब एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि भाई हमने एक मतलब आपको सैंपल दिया है, उसके हम फिजिकली सारी चीजें देख रहे हैं, फिजिकली उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, उसका बॉइलिंग पॉइंट, वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। अब वो जो है वो किस ब्रांच में हम स्टडी कर रहे हैं, किस ब्रांच में? क्योंकि भैया हम फिजिकली सारी चीजें देख रहे हैं तो किस में देखेंगे? किस में देखेंगे जनाब? फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में। क्लियर हो गया? समझ आ गई? नेक्स्ट जो है अगला सवाल वो ये है कि भाई हमने उस सैंपल में जितने भी रिएक्शंस किए हैं वो हमें मोस्टली इनऑर्गेनिक रीजन्स में है, इनऑर्गेनिक रीजन यानी इनऑर्गेनिक है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, उसके अलावा जो है वो सारी मतलब हमें दिख रहे हैं सारी चीजें, तो वो किस ब्रांच में होगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर हो गया? समझ आ गई? और जो है वो हमारा यहाँ पे लेक्चर एंड हो रहा है, ठीक है, बहुत अमेजिंग चैप्टर था, स्टार्ट किया हुआ है, इंशाल्लाह आपको काफी मजा आने वाला है। तो ये टोटल हमारे पास 11 ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं, सारी की सारी, इंशाल्लाह आपको काफी चीजें नई सीखने को मिलेंगी, ठीक है। लास्ट में मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि मैंने मिस्टेकनली जो है वो 13 ब्रांचेस बोल दी थी, ठीक है, लेकिन हमारे पास टोटल जो है वो 11 ब्रांचेस है, तो वो हमने सारी की सारी स्टडी कर ली है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को कर दें लाइक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।